कार्यालय में एक लंबे समय के बाद हम लोग प्रदेश कार्यालय में छठ महापर्व बना रहे हैं। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी छठ पर हमारे घर पर आए। उनका आना इसने हमारे यहाँ मनाई जा रही छठ को और ज़्यादा खुशनुमा कर दिया। 14 नवंबर को, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि हम लोगों की सही दिवाली 14 नवंबर के बाद होगी। तो वो अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे, और हफ्ता भर नहीं आएंगे तो चुनाव ही खत्म होने में आ जाएगा। कम से कम देर सवेर ही सही अब आ जाना चाहिए इन लोगों को। बिहार वासियों ने ये मन बना लिया है कि बड़ी जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले सबने डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दे दिया है। और ऐसे में लाइव सिटीज की मौजूदगी इस वक्त एलजेपीआर के कार्यालय में है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आगमन हुआ है केंद्र मंत्री चिराग पासवान का भी। और चिराग पासवान ने भी अपने पूरे परिवार के साथ छठ मनाया है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ भी दिया है, जिसकी तस्वीरें आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरें आपने देखी है और ये भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है एलजेपीआर के कार्यालय की और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चिराग पासवान का पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है। और चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मना रहे, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि चिराग पासवान भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, आपको अरुण भारती भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज एलजेपीआर कार्यालय की दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा परिवार चिराग पासवान के साथ एकजुट है और तमाम लोग पूरी खुशी के साथ छठ महापर्व मना रहे। तो देखिए, ऐसे में मीडिया कर्मियों से भी चिराग पासवान ने बातचीत की है और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। हर बिहारी, मुझे लगता है, पूरे जोश उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। मेरे लिए भी छठ बहुत सी यादें लेकर आता है। जब पापा होते थे हमारे यहाँ, मेरी दादी छठ करती थी, हुआ करती हैं, मेरी बहनें करती हैं। तो बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं पापा के साथ छठ से जुड़ी हुई। जब वो हम लोग को ये सारी चीज़ें सिखाते थे जो अब मैं अगली पीढ़ी को सिखा रहा हूँ, जो अब मैं अपने भांजे भांजियों को बताता हूँ, पापा ये मुझे बताया करते थे। पर ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि जिस खुशियों को ये त्योहार लेकर आता है, ये खुशियाँ हर बिहारी के जीवन में रहें, हर परिवार के जीवन में रहें। मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। छठ के इस महापर्व के साथ हमारे राज्य में, बिहार में, लोकतंत्र का भी एक महापर्व चल रहा है। ऐसे में छठी मैया से ये कामना भी करता हूँ कि बिहार को आने वाले वर्षों में हर वो विकसित सुविधाएं मिले जिसकी कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार एक विकसित राज्य बने, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रयास हम लोग का ईमानदार है,
छठी मैया आशीर्वाद दे कि अपने इस लक्ष्य को तो छठी हम लोग मैया जल्द से जल्द पूरा कर छठी मैया से सीटें कितनी मांगी, कितनी सीटें मिले जीत कर? मुझे लगता है ये छठी मैया जानती है कि बस जो आशीर्वाद लोकसभा के वक्त उन्होंने दिया था हाँ। 100% ऐसे में न सिर्फ मेरा दल बल्कि पूरा गठबंधन का प्रदर्शन, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। आज जिस तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं ये समझ में आता है कि बिहार वासियों ने ये मन बना लिया है कि एक बड़ी जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार। कल मुख्यमंत्री जी आए थे आपके आवास पर आपसे मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी कल आए थे आपके आवास पर मिलने, क्या बात हुई? क्या कोई सियासी चर्चा भी हुई? नहीं, सियासी तो बिल्कुल नहीं, बट मेरे लिए उनका आना उसने हमारे यहाँ मनाई जा रही छठ को और ज्यादा खुशनुमा कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी का आना, क्योंकि निरंतरता में एक फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट करने का प्रयास किया जा रहा था। चिराग और मुख्यमंत्री जी में नाराजगी है, लोजपा जदयू में दरारें हैं। मुझे लगता है वो एक तस्वीर ने इन सारे भ्रमों को दूर करने का काम किया। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी छठ पर हमारे घर पर आए, उन्होंने खरना का प्रसाद वो उन्होंने ग्रहण किया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उन महत्वपूर्ण क्षणों में से था जो हम लोग हमेशा याद। चुनाव में एसआईआर को लेकर भी एक रिएक्शन चला, एसआईआर को लेकर भी चुनाव में एक नैरेटिव बनाया गया था। आज 12 राज्यों में होगा छठ के बाद बिल्कुल 14 नवंबर को, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोगों की सही दिवाली 14 नवंबर के बाद होगी। 14 नवंबर के बाद एक बार फिर आपको मेरा घर कार्यालय ऐसे ही जगमगाता हुआ दिखेगा। ये विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन वाली सरकार को गति देने के लिए तैयार है। एसआईआर की बहुत चर्चा रही चुनाव में। प्रदेश कार्यालय में एक लंबे समय के बाद हम लोग प्रदेश कार्यालय में छठ महापर्व बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे परिवार का एक साथ रहना होता है। मेरी फुआ बहनें सब लोग करती हैं। ऐसे में ये 4 दिन सिर्फ हंसी खुशी भरे हुए होते हैं और आज खुशी और बड़ी है। एक ऐसी जगह जिसकी पहचान मेरे पिता से हमारा कार्यालय विपरीत परिस्थितियों में हम लोग के पास नहीं था, आज एक बार फिर यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोगों ने जब बिहार में भी एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया, हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया और ये समय समय पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन होता रहा है। लंबे समय से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे दल, इन्होंने सवाल उठाए थे वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर। मुझे लगता है इस प्रक्रिया के माध्यम से वो रिवीजन हुआ है जिसकी जरूरत थी। कई ऐसे साथी जो पलायन करके बाहर चले गए, कई जिनका दुखद निधन हो गया, या कईयों की डुप्लीकेसी, इन तमाम चीज़ों के निवारण के लिए यही एकमात्र प्रक्रिया है। जैसे इसका बिहार में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, पूरे देश में पहले ही कहा गया था किया जाएगा। आज मुझे लगता है जब हम लोग ये कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और बाकी राज्यों में भी इसको कराने का शुरू में महागठबंधन में बिखराव लग रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की ज्वाइंट रैली होगी, साझा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, तो अब वहाँ भी सब कुछ ठीक दिख रहा है। अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और हफ्ता भर नहीं आएंगे तो चुनाव ही खत्म होने में आ जाएगा। कम से कम देर सवेर ही सही, अब आ जाना चाहिए इन लोगों को। हम लोग तो एक बार अपना गला बैठा के फिर हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए। ऐसे में ये लोग एक साथ एक मंच पर आए ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री एक बार आके जा चुके हैं, पुनः आने की उनकी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब महागठबंधन भी आ जाए, बचा कुचा जो भी है उसको ये लोग कर लें एक साथ। वक्त बिल को लेकर के घोषणा पत्र महागठबंधन के द्वारा भी और एक साझा घोषणा पत्र पे हम लोग भी उसको अंतिम स्वरूप देने के क्रम में है। मुझे लगता है बहुत जल्द एनडीए के तमाम दलों के सुझावों के साथ एक साझा घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। वक्त बिल को लेकर के कहा है, इस पर ताजुब होता है मुझे, नेता प्रतिपक्ष है वो, कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। वक्त को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी सरकार आएगी तो बिल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। पहली बात तो बिल फाड़ना मुझे लगता है उनके परिवार के लिए एक सेंसिटिव इशू रहा। एक ऐसा ही बिल दशकों पहले राहुल जी ने फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी के ऊपर हुआ था।
आज जब वो एक और बिल को फाड़ने की बात करते हैं तो ये जानकारी रखें कि भैया ये केंद्र के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया। इसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की भूमिका है, आपकी, आपके विधायकों की नहीं है। ऐसे में आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। बट जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, अगर एक बार नेता प्रतिपक्ष इसको पढ़ते तो उनको समझ में आता कि गरीब मुसलमानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो मठाधीश वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका को कम कर कर सबका समावेश, मुसलमानों के हर वर्ग का समावेश करने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए थे। पर ऐसे भ्रम ये लोग लोकसभा में भी फैलाते रहे, अभी फिर एक बार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं। थैंक यू सर। अरे प्रभु, जय छठी मैया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत के दौरान चिराग पासवान। देखिए बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है, बता दिया है कि 14 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। आपने ये भी सुना है कि मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था कि कल, यानी कि कल बड़ा दिन होने जा रहा है और महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाला है। सवाल को सुनते ही क्या कुछ जवाब दिया है चिराग पासवान ने, राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो हमने आपको सुनाया है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चिराग पासवान का पूरा परिवार खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मना रहा है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।